मेरे पति को ही प्रणाम कर रहे हैं। संशय आ गया। अब कथा शुरू हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा जब सुनाने लगे, कुंभज ऋषि भोलेनाथ सुन रहे हैं और परम सुख मानी, माने भगवान भोलेनाथ को आनंद आ रहा है। लेकिन सती के मन में शंका है, क्योंकि पहले उसने तो शंका कर ली, क्या कथा सुनाएंगे, मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं। और जब कथा सुनकर वापस जाने लगे भोलेनाथ, तो वहां पर अभी तो संग सती जग जननी भवानी, मतलब जगत की भवानी भोलेनाथ के साथ आई है। लेकिन अब जब जा रहे हैं तो तुलसीदास जी ने क्या संबोधन किया जब शंका आई तब? चली भवन जब दक्ष कुमारी। जब शंका आई तो यहाँ पे संबोधन बदल गया। चली भवन माने अपने घर को, चली कौन? दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। वहां पे फिर भवानी जगत जननी नहीं आया, वहां पे तो फिर ये आया कि दक्ष की बेटी साथ में जाएगा। अब जब राम भगवान भोलेनाथ और सती कैलाश जब जा रहे हैं तो त्रेता का समय है। भगवान राम को वनवास हो गया था और सीता जी का हरण हो गया, रावण के द्वारा हरण हो चुका था। तो सीता जी की याद में भगवान जंगलों में रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, पेड़ों के वृक्षों के आलिंगन करते हैं, हाय सीते हाय सीते हाय सीते हाय सीते कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और सती जी जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो देखते ही प्रसन्न हो गए। ओ मेरे इष्ट, जिनकी मैं कथा देख, सती देख, जिनकी अपन कथा सुन के आ रहे थे ना, आज मेरे इष्ट देखो मेरे सामने आ गए, आज तो मुझे दर्शन दे दिए। देख आज मेरे इष्ट सामने आ गए, प्रणाम कर। बोले आपके इष्ट? हाँ, बोले मेरे इष्ट राम, जिनकी कथा सुन के आए ना हम, वही तो है मेरे इष्ट। बोले प्रभु आपकी कैसे इष्ट? ये राम है, ये वो राम है जो अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा है, रो रहा है, दर दर भटक रहा है। शंका हो गई, ये राम नहीं हो सकता। शंका हो गई तो साहब, सोई मम इष्ट देव रघुवीर। भगवान भोलेनाथ नहीं सती, ये मेरे इष्ट है रघुवीर। लेकिन सती के तो शंका आ गई साहब। जब नहीं मानी तो फिर शिव कहने लगे, तो फिर जाओ परीक्षा ले। तुमको अगर संदेह है ना कि मेरे इष्ट नहीं है, तो जाओ परीक्षा ले लो। भगवान भोलेनाथ तो दूर बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, और सती चलती परीक्षा लेने के लिए। सती ने क्या किया? मां सीता जी का सुंदर भेष बनाया, रूप बना लिया, और राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब जैसे राम जी ने देखा तो प्रणाम करने लगे। जय हो माता जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। कयो बहोर कहां वृषकेतु? माता जी आज वृषकेतु कहां है? भगवान भोलेनाथ नहीं है आपके साथ, आप अकेली कैसे फिर रही हो? भगवान भोलेनाथ कहां है? सती ने सुना तो सती का दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, फंस गई, ये तो वाकई में इष्ट है। लेकिन अब क्या करे? तुरंत सती तो शर्माती हुई वापस आ गई और भगवान भोलेनाथ के पास आई। महादेव ने पूछा, ले आई परीक्षा? नहीं नहीं स्वामी, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो ऐसे ही दर्शन करके आई हूँ। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगा कर देखा, तो जान गए। सोचने लगे कि आज से सती मेरे लिए पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने तो जानकी का रूप धरा है, और जानकी कौन है? मेरी माँ।
और माँ के बाद लिए पत्नी भाव थोड़ी आएगा। इसलिए मन में ही संकल्प कर लिए भगवान भोलेनाथ से कि आज से मैं सती का त्याग करता हूं। त्याग कर दिया भोलेनाथ ने। आ गए कैलाश पर, आ गए और आकर सती से बोले नहीं, बैठ गए समाधि पे है। तब शिव सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड पारा। भगवान भोलेनाथ आकर के समाधि में बैठ गए और अखंड समाधि लगा ली। सती को पता चल गया कि भोलेनाथ के मन में फर्क आ गया और मनी मन व्याकुल होने लगी, पछताने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे भगवान या तो मेरे इस शरीर से मुझे मुक्त कर दो, या फिर भगवान भोलेनाथ के हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर दो, अब जीना बेकार है। अब एक बार की बात है साहब, सुनो ध्यान से। एक बार विश्व सृष्टाओं ने एक सभा बुलाई और उस सभा में ब्रह्मा जी ने दक्ष को अध्यक्ष बनाया था। अब अध्यक्ष दक्ष बन गया, इसके मन में अभिमान आ गया। उस सभा में सभी देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान भोलेनाथ भी बैठे थे, विष्णु जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, सभी देवता बैठे थे। अब ये दक्ष जो अध्यक्ष बन गया था, अभिमान बस, जब जैसे ही ये सभा में आया तो आते ही इसने, अब ऐसे आदमी जो अभिमानी होते हैं ना, वो सभा में आते जब पता है क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि मुझे किसने प्रणाम नहीं किया। जिसने प्रणाम किया उसको नहीं देखते, जिसने नहीं किया उसको देखते हैं। अच्छा तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। अभिमान आता है जब ऐसा ही होता है। दक्ष ने भी वही, दक्ष के मन में भी वही भाव है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, क्यों?